हे गजब, फिर से आप सभी का मिस्टर व्यास के अंदर स्वागत है। और आज हम करने वाले हैं ब्लॉग रिव्यू। आप में से बहुत सारे लोगों ने पिछले एक हफ्ते के अंदर मुझे 200 से ज्यादा रिक्वेस्ट भेजी है आपके ब्लॉग को रिव्यू करने के लिए। तो आज हम करने वाले हैं सबसे पहला ब्लॉग। ये ब्लॉग है ट्रैवल नीश के अंदर, जो 2 साल से भी ज्यादा पुराना है। हर महीने $500 जितनी इनकम जनरेट करता है और इस ब्लॉग को बनाया है मिस्टर राहुल ने। तो ये ब्लॉग क्या है, इस पे कितना कंटेंट पड़ा हुआ है और इसमें क्या क्या चेंजेस करने की जरूरत है जिससे उनको पॉजिटिव इंपैक्ट दिख सकता है, इस तरीके का रिव्यूज हम टाइम के साथ करते जाएंगे। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं, अगर आप भी चाहते हैं कि आपका ब्लॉग का मैं एक शॉर्ट रिव्यू करूं हमारे इस चैनल पे, जो कि आप में से बहुत सारे लोगों की पिछले 2 साल से डिमांड थी, तो वो हमने शुरू कर रहे हैं। और आप डेफिनेटली नीचे दी हुई लिंक में जाकर के गूगल फॉर्म को भरिएगा और वेट कीजिए, शायद आपका ब्लॉग भी हम यहां पे रिव्यू करेंगे। इसकी पूरी की पूरी हम प्लेलिस्ट बना रहे हैं, तो आप ब्लॉग रिव्यू के नाम से प्लेलिस्ट को भी जाके चेक कर सकते हैं अगर आप इस वीडियो को बहुत दिनों के बाद में देख रहे हैं, जब तक और भी बहुत सारे रिव्यू हो जाएंगे। चलता है डेस्कटॉप की स्क्रीन पे और देखते हैं ये कौन सा ब्लॉग है, इस ब्लॉग की क्या खासियत है और किस तरीके से इसमें क्या क्या कमियां हैं जो इस ब्लॉग के ऑनर मिस्टर राहुल फिक्स कर सकते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलता है डेस्कटॉप की स्क्रीन पे, लेकिन चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। और अगर आप भी चाहते हैं कि इस तरीके के वीडियोस चैनल पे आए तो जरूर लाइक और वीडियो को जरूर शेयर कर देना। चलता है डेस्कटॉप की स्क्रीन पे। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, जिस ब्लॉग का हम रिव्यू करने वाले हैं वो है ferrytrippers.com। आपको स्क्रीन में उसके डोमेन नेम से समझ में आ जा रहा होगा, ये ब्लॉग कहीं ना कहीं ट्रैवल नीश के अंदर। अगर आप उसको स्क्रॉल करके देखेंगे तो आपको बहुत सारी ट्रैवल रिलेटेड इंफॉर्मेशन यहां पे देखने को मिलेगी। अकॉर्डिंग टू स्टैट्स जो उन्होंने मेरे पास सबमिट किया, इसके हिसाब से इनकी साइट पे 10,000 से 25,000 के बीच में मंथली विजिटर्स आते हैं और इनका ब्लॉग मोस्टली यूएस के अंदर रैंक करता है। एग्जांपल के लिए जब मैंने इसको एचआरएफ में डाल के देखा तो आप देख सकते हैं मोर देन 25,000 कीवर्ड्स है जो टॉप 100 के अंदर रैंक कर रहे हैं। और जब इसका आप डेटा और ज्यादा स्टैट्स निकालने की ट्राई करेंगे तो 20,000 से भी ज्यादा कीवर्ड सिर्फ और सिर्फ यूएस में रैंक कर रहे हैं। तो ये वो ब्लॉग है जिसका आज हम रिव्यू करेंगे। और यहां पे मैंने कुछ 11 पॉइंटर्स बनाए हैं इस ब्लॉग को 10 मिनट गो थ्रू करने के बाद में, और बहुत कुछ निकल के आ सकता है, बट इट्स लाइक अ ब्रीफ रिव्यू। तो चलेगा, इस शुरुआत करते हैं वो कौन कौन सी कमियां हैं। तो राहुल, जैसा कि मैंने अगर आपको अपडेट कर दिया वाया ईमेल कि आपका ब्लॉग रिव्यू होने वाला है, तो मेक श्योर आप इस वीडियो को जरूर देख रहे होंगे। और ये बाकी सब लोगों के लिए भी एक गाइडेंस होगा कि अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हैं तो डेफिनेटली सेम चीजों को आपको फॉलो करना है। दिस इज गोइंग टू गेट यू बेनिफिट। सबसे पहले शुरुआत करते हैं होम पेज से। होम पेज को आपको देख के लग रहा होगा कि एक छोटा सा ब्लॉग होगा, इसकी छोटी सी कैटेगरी होगी, लेकिन अगर इसका साइट मैप और लिस्ट ऑफ कंटेंट उठा के देखते हैं, इस ब्लॉग पे बहुत ही ज्यादा कंटेंट को पुश किया गया है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आपको यहां पे मेन्यू का कैटेगराइजेशन। जो आपने मेन्यू कैटेगराइज किया एक ब्लॉग के नाम से सेक्शन बना करके, उसके अंदर बहुत सारी कैटेगरीज मैप कर रही हैं। तो यहां पर एक सजेशन है, आप इस ब्लॉग का जो मेन्यू या फिर कैटेगरी है उसको मल्टीपल सेक्शंस में डिवाइड करके रखें। एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि आपका ब्लॉग एक कॉन्टिनेंटल ब्लॉग है या फिर एक कॉन्टिनेंटल इंफॉर्मेशन शेयर करता है, तो आप एशिया, यूरोप, इस तरीके की डिटेल का एक कैटेगरी बना दें। अगर आपका ब्लॉग सिर्फ और सिर्फ ट्रैवल एसेसरीज के बारे में, तो आप एसेसरीज के नाम से सेक्शन बनाएं और उस पर्टिकुलर कैटेगरी के अंदर आप एसेसरी रिलेटेड कैटेगरी को ऐड करें। ट्रेंडिंग न्यूज है या फिर ट्रेंडिंग टॉपिक है, इसके लिए आप अलग से कैटेगरी बनाएं। तो ज्यादा कैटेगराइजेशन होने से यूजर को साइट पे नेविगेट करने में हेल्प मिलेगा। साथ ही साथ क्राउलर एक स्पेसिफिक कैटेगरी को भी जब रैंक करेगा तो उसके अंदर के पोस्ट भी रैंक करने के चांसेस ज्यादा हैं। अभी क्राउलर कहीं ना कहीं यहां पे आएगा, इसके बाद इस कैटेगरी में जाएगा, फिर उसके अंदर के कंटेंट को देखेगा। अगर आप डायरेक्टली 1 और 2 लेयर यहां पे लिंकिंग देते हैं, दैट इज गोइंग टू गेट यू बेनिफिट। तो नंबर 1 थिंग, आपको मेन्यू को ऑप्टिमाइज करना होगा, दैट इज एक्चुअली हेल्प योर यूजर, वो आपकी साइट पे प्रॉपर्ली नेविगेट कर पाएगा, और साथ ही साथ गूगल का क्राउलर की। नंबर 1। नंबर 2, अगर आप आपकी साइट में जाके देखेंगे, अभी 2022 आ चुका है, तो मेक श्योर आप कॉपीराइटेड 2021-2022 कर दें। दैट इज गोइंग टू गिव अ लेजिट व्यू टू द यूजर कि आप आपकी साइट अपडेट करते हैं। तो मेक श्योर आप उसको चेंज करें, इट इज नाउ 2021 ओनली। तीसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम मुझे यहां पे दिखा है, आपकी साइट पे ऑलमोस्ट जो चीजें मुझे दिख रही है दैट इज लुक्स ओके। होम पेज को आप और भी ज्यादा बेहतर बना सकते हैं, मैं बताऊंगा आप क्या कर सकते हैं। बट यहां पर सबसे पहले बात करते हैं साइट मैप की। ये जो साइट मैप आपने होम पेज पे ऐड किया, दैट इज गुड, और ये उन लोगों के लिए जरूरी है जिनकी वेबसाइट पे 100 से ज्यादा 200, 500, 1000 ब्लॉग पोस्ट होता है। आप डेफिनेटली साइट मैप को होम पेज पे ऐड करके रखें। अगर मैं इसको ओपन करता हूं, आई एम नॉट श्योर कि आपने साइट मैप में क्या क्या ऐड कर दिया। दिस इज लाइक 154 डिफरेंट एक्सएमएल के फाइल क्रिएट हो गई है, सॉरी 54 साइट मैप्स क्रिएट हो गए।
तो मैं सजेस्ट करूंगा आप इसको जहां तक हो सके शॉर्ट रखें। ओके, मुझे नहीं पता आपने टैग के नाम से क्यों, किस तरीके से, किस लिए साइट मैप क्रिएट कर रखे हैं, पोस्ट टैग टैग टैग। अगर मैं इसको ओपन करके देखता हूं मुझे सिर्फ इसके अंदर 1 और 2 पोस्ट देखने को मिलता है, जैसे कि पोस्ट टैग साइट मैप। अगर मैं इसको ओपन करूंगा ये फिर से अंदर से एक सिंगल टैग टैग के नाम से बहुत सारी कैटेगरीज बना के रखी है। तो इट बिकम कॉम्प्लेक्स। साइट मैप हम बनाते क्यों है? ताकि क्राउलर इजीली आपकी साइट को नेविगेट कर सके। अभी यहां पर क्राउलर के लिए आपने फिर से कॉम्प्लेक्सिटी खड़ी कर दी है। तो मेक श्योर आप जाए जो भी प्लगइन यूज करते हैं उसके अंदर नंबर ऑफ साइट मैप को श्रिंक करें, 2 to 3 कैटेगरीज होनी चाहिए, फिर उसके अंदर बहुत सारे चेंजेस हो सकते हैं। लेकिन यहां पे 54 साइट मैप, उसके अंदर बहुत सारी कैटेगरी, फिर उसके अंदर बहुत सारे पोस्ट है, इट इज अगेन गोइंग टू बी अ लेंथी प्रोसेस, राइट? तो क्राउलर अल्टीमेटली कंफ्यूज होना ही है। तो आप इसको अवॉइड करें, कुछ ऐसी प्राइमरी कैटेगरीज बना करके आपके साइट मैप को ऑप्टिमाइज करें। सो दैट इज योर नंबर 3। नंबर 4, जब मैं आपकी साइट को चेक कर रहा था तो यहां पे मुझे एक चीज पता चली कि आपको robots.txt की जो फाइल है, अगर आप यहां पे जाएंगे robots.txt, तो यहां पर आपको साइट मैप को ऐड करना है। ओके, जो यहां पे मुझे नहीं दिख रहा है, तो मेक श्योर आप साइट मैप जो है आपका, जो कि आपने अभी जो प्राइमरी आपका साइट मैप है, लाइक मैं इसको बैकएंड में जाऊंगा, तो यहां पे आने के बाद जो आपको इस साइट मैप अंडरस्कोर index.xml है, वो आपकी robots.txt फाइल में ऐड होना चाहिए। इसका रीजन क्या है? robots.txt एक तरीके से इनपुट होता है जब भी क्राउलर आता है। तो यहां पर अगर आप आपका साइट मैप शेयर करते हैं और अगर आपकी होम पेज पे भी साइट मैप है या नहीं है, तो दिस इज द वे जिसके हेल्प से क्राउलर को पता लगता है कि भाई मुझे ये साइट मैप को क्राउल करना है। लेकिन दूसरी साइट में आपका साइट मैप ऑलरेडी बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, उसको सिंप्लीफाई कीजिए, ज्यादा से ज्यादा 5 से 10 कैटेगरी रखिए। 54 कैटेगरी इटसेल्फ इज अ लॉट ऑफ डेटा, राइट? और इतना डेटा होता नहीं है, तो मेक श्योर आप इसको ऑप्टिमाइज करो robots.txt को भी। अभी बात करते हैं होम पेज की। होम पेज पे एक छोटा सा चेंज आप कर सकते हैं, इसको बेटर ऑप्टिमाइज कीजिए। और उसका एक और तरीका है कि आप एक स्पेसिफिक फॉर्मेट आपका फीचर स्निपेट का यूज कीजिए। जैसे कि एग्जांपल के लिए आप देख सकते हैं, यहां पे कोई एक इमेज है, यहां पर इमेज के ऊपर टेक्स्ट को ऐड किया गया है। एग्जांपल के लिए अगर आप blogginghost.com पे जाएंगे, एक स्पेसिफिक फॉर्मेट यूज किया गया है, राइट? अगर आपको सेम ही फॉर्मेट देखने को मिलेगा, नीचे इमेज और ऊपर टेक्स्ट। अगर आप mrvyasidea.com पे जाके देखेंगे तो आपको यहां पे भी एक स्पेसिफिक फॉर्मेट देखने को मिलेगा, जो में मेरे हर ब्लॉग का एक स्टैंडर्ड प्रोसेस है। ये आपको इमेज रैंकिंग में भी हेल्प करता है, प्लस यूजर इंटरफेस के पर्सपेक्टिव से। तो आप देख सकते हैं यहां पर सिर्फ आपको इमेज देखने को मिलेगी, ऑलमोस्ट एक सेम तरीके का बैकग्राउंड, सेम तरीके की डेटा को यूज किया गया है। अगर यहां पर आप साउंड प्रूफ idea.com को जाके देखेंगे तो यहां पे भी आपको एक स्टैंडर्ड देखने को मिलेगा। तो मेक श्योर आपके होम पेज को आप एटलीस्ट स्टैंडर्डाइज कीजिए, राइट? अगर आप स्क्रॉल करेंगे तो आपको सिर्फ यहां पे इमेजेस देखने को मिलेगी, इन इमेजेस पे कोई टेक्स्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो आपका जो होम पेज है, मेक श्योर उसको एक स्टैंडर्ड डिजाइन और पैटर्न में डिजाइन कीजिए जो ज्यादा इंटरेक्टिव लगे। दूसरी चीज, यहां पे जो फॉन्ट यूज किए गए, जैसे कि आपने ब्लू और ब्लैक का कॉम्बिनेशन क्रिएट किया है, तो ब्लू इटसेल्फ लुक लाइक एज अ लिंक, तो आइडियली इट इज अ गुड वन, लेकिन इसको थोड़ा सा डार्क कीजिए। मतलब आपका पेज इतना इंटरेक्टिव नहीं है, तो मेक श्योर कीजिए इसमें थोड़े से चेंजेस कीजिए ताकि यूजर इटसेल्फ इसके साथ इंटरेक्ट करें। ओके, और इसकी थोड़ी सी फॉन्ट की साइज को इंक्रीज कीजिए, दैट ऑल्सो इंक्रीज योर एंगेजमेंट। होम पेज आपका क्रूशियल पार्ट होता है, यहां से बहुत सारे लोग नेविगेट कर सकते हैं। एनीवेज, आपने बहुत सारी कैटेगरीज यहां पे ऐड कर रखी है, लेकिन ये जो फॉर्मेटिंग है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहां पे, और मुझे एक चीज समझ में आ रही है कि बहुत सारी इमेज की क्वालिटी डल है। आई एम नॉट श्योर कि आप किस टाइप का प्लगइन यूज करते हैं, तो आप या तो स्मश टाइप का प्लगइन यूज कीजिए, शॉर्ट पिक्सल टाइप का प्लगइन यूज कीजिए, जो आपकी इस इमेज को ऑप्टिमाइज करेगा, उसकी साइज को भी लो करेगा, लेकिन बेटर क्वालिटी इमेज के साथ। मतलब बहुत सारी इमेजेस मुझे ब्लर देखने को मिली है साइट पे, यू कैन फिक्स दैट पार्ट एज वेल। तो ये तो बात हुआ थोड़ा बहुत एसईओ, लिटिल बिट साइट कस्टमाइजेशन को लेकर के। अभी हम बात करते हैं कुछ कंटेंट की। कुछ कंटेंट में जैसे कि मैं कुछ डेटा चेक कर रहा था, तो एग्जांपल के लिए ये आपका यूआरएल है, ये आपके ब्लॉग पोस्ट का, ये तो अभी हमने ओपन किया। जैसे कि ये आपके बहुत सारा सा ब्लॉग पोस्ट है जिसके परमा लिंक को ऑप्टिमाइज करने की जरूरत है। एग्जांपल के लिए ये एक पर्टिकुलर ब्लॉग पोस्ट को अगर मैं जाके देखता हूं, तो इतना लंबा कीवर्ड इंक्लूडिंग अ स्पेसिफिक डेट, और ये स्पेसिफिक डेट शुड नेवर बी अ पार्ट ऑफ योर यूआरएल। अगर ये आपका यूआरएल का पार्ट रहेगा तो कहीं ना कहीं आज नहीं तो कल जाकर के ये पोस्ट आउटडेटेड हो जाएगा और गूगल की रैंकिंग से बाहर हो जाएगा। कौन सर्च करता है स्टेट्स आर लिफ्टिंग ऑन नवंबर 8? इटसेल्फ इज अ न्यूज, एक तरीके से न्यूज है जो आपने परमा लिंक में चिपका दिया। इंस्टेड कि इसको शॉर्टन रखे, 70 कैरेक्टर से ज्यादा आपका परमा लिंक का स्ट्रक्चर ना रखे, क्योंकि उससे ज्यादा रखेंगे तो आपका अल्टीमेटली ये गूगल सर्च के अंदर वैसे भी कट जाएगा। एग्जांपल के लिए यहां पे आके देख रहे हैं, आपको आपका परमा लिंक का पीछे का पार्ट तो ही नहीं, आइडियल आपका तो कैटेगरी दिखा रहा है। इटसेल्फ इज अ वेरी लॉन्ग यूआरएल।
तो मेक श्योर इस टाइप की परमालिंक जितनी भी आपकी साइट पे उसको ऑप्टिमाइज करें, 70 कैरेक्टर से ज्यादा परमालिंक का जो कैरेक्टर्स है उसको लिमिट के अंडर रखें। तो दैट इज अनदर वन विच यू हैव टू फिक्स ऑलमोस्ट जो भी आपके टॉपिक्स के अंदर है। और जब भी आप इसको फिक्स कर रहे हैं तो उस केस के अंदर आप क्या कर सकते हैं कि एक प्लगइन 301 रीडायरेक्ट जो रैंक मैथ के अंदर भी है, या फिर अलग से रीडायरेक्शन के नाम से एक प्लगइन आता है, उसको यूज करें और इसको ऑप्टिमाइज करके जो नई लिंक है उस पर आप ट्रांसफर कर दे, ताकि आपका परमालिंक एज इट इज रहेगा और आपको 404 की एरर नहीं आएगी। ओके, इसके बाद जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, आपकी साइट पे जितने भी लिंक है, अगर मैं इनको क्लिक करता हूं तो अल्टीमेटली ये कुछ लिंक्स हैं जो, जैसे कि ये एक्सटर्नल लिंक है तो ये आउटसाइड किसी न किसी दूसरी वेबसाइट की तरफ जा रही है। अगर मैं इसको जाकर के या फिर किसी और लिंक को जाकर क्लिक करता हूं, मान लीजिए कि आपका दूसरा ब्लॉग पोस्ट है, ये मैंने बहुत सारे ब्लॉग पोस्ट में देखा, आई एम नॉट श्योर कि आपके थ्रू आउट द वेबसाइट है या नहीं है। एग्जाम्पल के लिए ये एक ब्लॉग पोस्ट है अरुणाचल प्रदेश टूरिज्म, दिस इज द परफेक्ट एंकर लिंक। ओके, और जैसे इस ब्लॉग पोस्ट के अंदर जितनी भी लिंक्स दी हुई है उसमें से एक स्पेसिफिक लिंक को अगर मैं क्लिक करता हूं, एग्जांपल के लिए मस्ट रीड प्लेसेस टू विजिट, तो ये सेम ब्राउजर के अंदर लोड हो रहा है। आप देख रहे हैं सेम ही ब्राउजर के अंदर लोड हो रहा है। तो मेक श्योर आपकी साइट पे जितनी भी लिंक है, जो भी लिंक आप मैपिंग करते हैं, वो हमेशा दूसरे पेज की तरफ ओपन होनी चाहिए। ये आपका नंबर ऑफ पेज व्यूज इंक्रीज करेगा, क्योंकि इसके बाद क्या हो रहा है कि यूजर ने सेम ब्राउजर के अंदर उस कंटेंट को ओपन कर लिया, वो कंटेंट वो वापस जाके रीड करेगा नहीं करेगा, नो आइडिया। तो बैक बटन प्रेस करने से बेटर यूजर क्या होता है कि जब भी नया ब्राउजर ओपन होता है उसको क्लोज करके वापस आपकी स्क्रीन दिखती है, राइट, तो वापस री एंगेज हो सकता है। तो आपकी जितनी भी इंटरनल लिंक्स हैं या फिर एक्सटर्नल लिंक है, वो मेक श्योर सबके सब न्यू विंडो में ओपन हो, दैट इज गोइंग टू इंक्रीज मोर एंड मोर पेज व्यूज एंड मोर एंगेजमेंट। इसमें यूजर इस पेज पे आया, ये पेज इसको अच्छा नहीं लगा, पूरी तरीके से आपका ब्राउजर क्लोज करके चला जाएगा, राइट। लेकिन जब ये नए विंडो में ओपन होगा तो एटलीस्ट वो ब्राउजर क्लोज करने पर आपका पुराना ब्राउजर दिखेगा, हो सकता है उसको स्क्रॉल करके आपके दूसरे पेज को वो विजिट करेगा। तो मेक श्योर आपके जितने भी लिंक्स है, चाहे इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो, वो ओपन इन अ न्यू विंडो का ऑप्शन उन सबके साथ आप टैग करके रखें, दैट इज गोइंग टू गेट यू बेनिफिट। इसके बाद में है जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आपकी साइट पे कुछ Amazon एफिलिएट के ब्लॉग पोस्ट है, जैसा कि मैं देख रहा था यहां पर है, जैसे फ्लॉटिस फॉर किड्स। तो यहां पर सबसे पहले मेरे हिसाब से आपने यहां पे गेट AWP का प्लगइन यूज किया है, तो इस प्लगइन की सेटिंग में जाकर के इस टाइटल को ऑप्टिमाइज करें। एग्जांपल के लिए अगर आप साउंड प्रूफ आइडिया पे जाते हैं, ठीक है, और यहां पे आने के बाद मान लीजिए कि आप किसी स्पेसिफिक पोस्ट को ओपन करते हैं, जैसे 7 बेस्ट बैड बग स्प्रे रिव्यू, इसको जैसे आप ओपन करते हैं, इसके अंदर जब भी आपको Amazon एफिलिएट के पोस्ट देखने को मिलता है तो आपको यहां पे शॉर्ट टाइटल दिखता है और सिर्फ 3 से 4 ही पॉइंटर दिखते हैं। तो आपको क्या करना है, आपके जितने भी Amazon एफिलिएट रिलेटेड गेट AW प्लगइन से आपने इंपोर्ट किया है, इसकी लिमिट को एक लाइन के अंदर रखे और इसके 3 से 4 पॉइंटर ही ऐड करें। ज्यादा जानकारी के लिए यूजर जाएगा Amazon पे। सो दिस इज ऑल्सो गोइंग टू इंक्रीज एन एंगेजमेंट एज वेल। आपको यहां पूरा डिटेल देने की जरूरत नहीं है। तो मेक श्योर आप गेट AWP के प्लगइन्स में की सेटिंग में जाकर इन कैरेक्टर्स की लिमिट को फिक्स कीजिए कि कितने कैरेक्टर्स होने चाहिए आपके टाइटल में और कितने बुलेट पॉइंट्स यहां पे होने चाहिए। इसके बाद आपका ये जो पोस्ट है, आइडियली मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी ने जो एग्जिस्टिंग डिस्क्रिप्शन होगा Amazon पे उसी को ला करके यहां पे चिपका दिया, राइट, एज इट इज कंटेंट को यहां पे आके पेस्ट कर दिया, थोड़ा बहुत इधर उधर स्विच करके। अगर आपको ज्यादा एंगेजमेंट, और अभी रिसेंटली जो गूगल ने प्रोडक्ट रिव्यू अपडेट दिया था उसके अकॉर्डिंगली अगर आप चाहते हैं कि आपकी साइट रैंक हो, तो आपको इसको प्रोज और कॉन्स में डिवाइड करना होगा, एक स्केलेटल फॉलो करना होगा। जैसे कि एग्जांपल के लिए soundproofidea.com पे अगर आप आएंगे तो आपको एवरी सिंगल ब्लॉग पोस्ट में आपको प्रोज और कॉन्स दिखाई देगा। तो दैट इज गोइंग टू गिव अ गुड इंडिकेशन टू गूगल कि आप सिर्फ प्रोडक्ट रिव्यू नहीं कर रहे हैं बल्कि इसका प्रॉपर कंपैरिजन कर रहे हैं। तो कोई भी किसी भी तरीके का इंपैक्ट या फिर गूगल अगर गूगल रोल आउट करता है तो वो आपकी साइट को इंपैक्ट नहीं करेगा। और एक बाइंग गाइड आपके साइट में जरूर ऐड कीजिएगा, दैट इज गोइंग टू हेल्प यू इन टर्म्स ऑफ रैंकिंग एज वेल एज यूजर एंगेजमेंट। तो यहां पे बाइंग गाइड नहीं दिख रही है मुझे, सिंपली प्रोडक्ट का लिस्टिंग है जो कि कहीं ना कहीं Amazon से इधर आकर के थोड़ा बहुत चेंजेस करके 1-2 पैराग्राफ में ऐड कर दिया गया है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ पब्लिशिंग अ कंटेंट। तो ये सही आइडिया नहीं है, इसको थोड़ा सा ऑप्टिमाइज कीजिए। इस एक सेक्शन पे अकेले में 1 घंटे का सेशन दे सकता हूं कि भाई क्या क्या हो सकता है इसके अंदर, क्या क्या कर सकते हैं। बट ज्यादा जानकारी के लिए हमारे चैनल पे एक प्लेलिस्ट है Amazon एफिलिएट, को उसको जरूर फॉलो कीजिएगा, तो आपका Amazon एफिलिएट रिलेटेड ब्लॉग पोस्ट सारे रिजॉल्व हो जाएंगे। इसके बाद में मुझे यहाँ पे एक और चीज नजर आई है विच इज गुड, विच इज नॉट दैट मच बैड, कि यहां पर एट द बॉटम के अंदर आपने फेसबुक कमेंट को इनेबल कर रखा है, दैट इज गुड। बट हो सके तो वर्डप्रेस का जो इनबिल्ट कमेंटर है,
राइट, जहां पर आप वर्डप्रेस से कमेंट ले सकते हैं, जहां पर यूजर को एक लॉन्ग विंडो देखने को मिलती है, डेफिनेटली उस ऑप्शन को यूज कीजिएगा। दैट इज गोइंग टू गेट यू मोर कमेंट्स, राइट। इंस्टेड ऑफ फेसबुक के लिए बहुत सारे कम लोग होंगे जो करेंगे, लेकिन जब भी यहां पे अगर आपको वेबसाइट का ऑप्शन, नाम, प्रॉपर डिस्क्रिप्शन देने का अगर आप ऑप्शन यूजर को देंगे, तो जैसा कि एग्जांपल के लिए इस तरीके से अगर आपके ब्लॉग के जस्ट बॉटम में रहेगा तो यूजर को लगेगा कि मुझे बैकलिंक भी मिलेगा, दैट इज गोइंग टू गेट यू मोर एंड मोर कमेंट। और आपका ट्रैवल ब्लॉग है तो डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा टू गेट मोर एंड मोर लीड्स एज वेल। ओके, तो इसमें एक थोड़ा सा चेंजेस करें। इसके बाद में आपकी साइट पे बहुत सारा कंटेंट है, बहुत सारे लिंक्स हैं। मेरा एक पर्सनल सजेशन है, हो सके तो लिंक विस्पर के नाम से एक टूल है जो इंटरनल लिंक मैनेजमेंट का काम करता है। अगर आपको नहीं पता, उसका डिटेल वीडियो का लिंक मैं आई बटन में दे दूंगा, उसको जाके जरूर देखिएगा। और वो $60-70 में आपको 1 साल के लिए वो टूल मिल जाता है। उसको यूज कीजिएगा। आपकी साइट पे इंटरनल लिंकिंग को आपको प्रॉपर्ली ऑप्टिमाइज करना होगा। वो आपकी लिंक को न्यू टैब में ओपन करेगा, एंकर टेक्स्ट को मेंटेन करेगा, इंटरनल और एक्सटर्नल लिंक का जो रेशियो है वो उस पर्टिकुलर टूल की हेल्प से आप प्रॉपर्ली मैनेज कर पाएंगे। और वो सजेशन भी देगा जब आप न्यू पोस्ट पब्लिश करेंगे, ओल्ड पोस्ट के साथ कौन कौन से पोस्ट के साथ उसको आपको लिंक कर सकते हैं। तो लिंक विस्पर के प्लगइन को जरूर इंप्लीमेंट कीजिएगा। इसके साथ एक छोटा सा और सजेशन, आपका ब्लॉग जो है दिस इज मोर इन द ट्रैवल नीश के अंदर, तो हो सके तो यूट्यूब का इस्तेमाल भरपूर कीजिए। दैट इज गोइंग टू गेट यू मैसिव एडवांटेज। और आई कैन सी कि आपको गूगल एसईओ और पिंटरेस्ट से भी ट्रैफिक आ रहा है, तो जहां तक हो सके पिंटरेस्ट पे पिन्स जितनी डाल सके उतनी डालिए, बिकॉज ट्रैवल इज वन ऑफ द ट्रेंडिंग नीश, और आई शुड से वन ऑफ द बेस्ट नीश, जिसके हेल्प से आप यूएस और यूके की ऑडियंस को वाया पिंटरेस्ट, जो कि ट्रैवल उसका एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, अलॉन्ग विद होम इंप्रूवमेंट एंड हेल्थ एंड फिटनेस, ये भी आपकी साइट पे एक मैसिव ट्रैफिक लाके देगा। तो ये सारे चेंजेस हैं जो आप डेफिनेटली इंप्लीमेंट कर सकते हैं। हमने यहाँ पे 11 डिफरेंट पॉइंटर्स के बारे में डिस्कस किया है, और यही अगर आप में से किसी और का भी इसी तरीके का कोई ब्लॉग है तो आप सेम चीजों को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। सो आई होप गाइस कि आपको ये जो इनपुट है, जो रिव्यूज है, वो पसंद आए होंगे। इसमें और ज्यादा अपन बेहतरी करेंगे फ्यूचर के अंदर। हो सकता है कभी कभी हम यूजर्स को भी इनवाइट करेंगे, लेकिन अगर आप भी चाहते हैं कि आपके ब्लॉग का रिव्यू हो, नीचे दिए हुए गूगल फॉर्म को जरूर भरिएगा। लेकिन मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि दिस इज ओनली फॉर द सब्सक्राइबर एज वेल। एंड ऐसे ही फ्यूचर में हम बहुत सारे धमाकेदार वीडियोस बीच बीच में लाते रहेंगे। प्लेलिस्ट को फॉलो कीजिए, हमारे फेसबुक ग्रुप और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिएगा, वहां से आपको मैसिव हेल्प मिलता रहेगा। सो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।